Hello, everybody. Hope you all are doing great. So, I wanted to talk about this topic since a long time, and here I am finally. So, let's talk about it and let's jump on it. तो सबसे पहले एक स्टोरी टेलिंग करते हैं, ठीक है? सो आई वॉज एन एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट पर्सन अंटिल वन डे आई वॉज इन 3 क्लास और मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि तुम बहुत प्यारी हो बट तुम्हारे हाथ ऐसे हैं जैसे किसी बूढ़े बंदे के हों, बहुत लाइंस हैं, बहुत ढीले से हैं और बिल्कुल मेरी दादी अम्मा जैसे हैं. सो आई स्टार्टेड हाइडिंग माई हैंड्स. मैं हमेशा अपने हैंड्स को ऐसे हाइड करती थी. जब भी कोई देखता था तो मैं छुपा लेती थी कि व्हाट इफ दे फील द सेम. तो आई नेवर बिकेम कॉन्फिडेंट. उसके बाद क्या हुआ रिगार्डिंग माई हैंड्स एक्चुअली, फिर उसके बाद आई वॉज इन 7th क्लास एंड आई वॉज रीडिंग एंड लव टू रीड. मैं रीड करी थी, इंग्लिश के कुछ था. जब भी कोई रीडिंग के लिए टीचर बुलाती थी आई यूज टू रेज माई हैंड्स की मैम मैम प्लीज प्लीज प्लीज. आई स्टार्टेड रीडिंग एंड देन वन ऑफ माई क्लास फेलो, जिसका नाम मुझे अभी तक याद है, शी एक्चुअली सेड टू मैम कि प्लीज़ इसको बिठा दें, इसकी रीडिंग नहीं सुननी, बहुत फंबल करती है और आई मीन बिला वजह के एक्शन मारती है. उस टाइम पता नहीं मुझे क्या हुआ था, दैट आई यूज्ड टू बी लाइक ओके लेट्स रीड दिस ब्ला ब्ला. सो सब हंसने लग गए एंड आई सैट डाउन. और अभी तक मेरा एक्शन बहुत बुरा है, सॉरी डोंट जज मी. तो मैं बैठ गई और उसके बाद मैंने कभी हाथ ही नहीं खड़ा किया रीडिंग के लिए. आई बिकेम अंडर कॉन्फिडेंट. फिर उसके बाद आई वॉज इन 3rd ईयर और एक बहुत बुरे बालों वाली लड़की गुजरी थी और मुझे अपने बाल बहुत पसंद थे. तो one of the girl, I'm not gonna tell who, so she pointed towards that girl and she said कि इसके बाल देख रही हो. मैंने कहा हाँ थोड़े से मतलब डिफरेंट से हैं, मतलब फ्रीजी से हैं और धुले हुए भी नहीं थे. एंड she said कि तेरे बाल ऐसे लगते हैं. I mean her hair exactly looked like yours. And I was like damn, I used to think कि मेरे बाल तो बहुत अच्छे हैं. फिर उसके बाद मैं अपने बालों को लेके कॉन्शियस हो गई, फिर स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिए, पता नहीं क्या क्या. अच्छा, आई वॉज इन 5th ईयर. आई वोर माई फेवरेट ड्रेस और तब एक लड़की मुझे मिली आउटसाइड माई हॉस्टल एंड शी सेड कि आप इतनी पतली हैं, ओफ तोबा. शी हग्ड मी एंड शी वाज लाइक ओ माय गॉड बहुत पतली है समीना, ओ माय गॉड ये. देन आई वाज लाइक ओके इट्स ओके. फिर मैं थोड़ा सा आगे गई, आई मेट अनदर गर्ल एंड शी वाज वॉकिंग विद मी यूनिवर्सिटी से बाहर जाने के लिए. एंड शी लुक्ड एट मी एंड सेड कि समीना क्या आप किड सेक्शन से अपने कपड़े लेती हैं? आप इतनी पतली हैं, आप इतनी छोटी सी हैं. एंड अब मेरा यहाँ से एक आंसू निकला क्योंकि आई फेल्ट ashamed of my body. पहले it was hair, it was my fumbleness, it was then my hands as well. फिर उसके बाद I forgot the nose. I was called बड़े नाक वाली since ages. तो I mean it was nose and then hair and then hands and then skinniness और पता नहीं क्या क्या. तो फिर उसके बाद जब मैं किसी से मिलती थी I used to think that this is my identity. People will only look at the flaws कि इसके हाथ कैसे हैं, इसका ये कैसा है, वो कैसे, ये कैसा है. So I became really underconfident, really underconfident कि मैं बोल भी नहीं पाती थी. So सबसे पहले important चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि if you truly want to be confident, आप ये चीज़ें सुन सकते हैं but you cannot talk to yourself in that negative way. So I started talking to myself in negative way कि नहीं हाथ बहुत बुरे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है. And I stopped doing that. I became confident in myself कि जैसी हूँ ठीक हूँ, अल्लाह ने बनाया है. So you have to be grateful in whatever you are. So I think जब भी आप लोगों के negative thoughts सुनेंगे and there are going to be hundreds of people who are going to tell you about your flaws only क्योंकि उनको दिखते ही वो हैं. उनको दिखते ही वो हैं, वो आपको flawless नहीं समझते, ये आपको आपका रब समझता है या you or yourself. I know this lecture from English has gone to something else, but I truly wanted to talk about it because there are so many girls and boys who reach out to me on a daily basis and ask me this question that ma'am, how can we be confident? I think this is how. मैं आपको ये नहीं कह सकती कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, वो एक अलग फैक्टर है. पर फैक्टर जो इम्प्रूव करने वाला है वो ये है कि खुद में कॉन्फिडेंट हो. ठीक है, वो आप कैसे होते हैं दैट खुद की कोई इंग्लिश की मिस्टेक भी कर रहे हैं, ओन देम. हम क्या करते हैं, लेट्स से आई एम सेइंग समथिंग और मैंने डिड नॉट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर दी है, जबकि ऑफ कोर्स फर्स्ट आपने यूज करनी है. तो मैं उसको ओन करती हूँ, ओ या माय बैड, आई डिड दैट. कमेंट्स में मैं ये नहीं बोलूंगी ओ आई एम रियली सॉरी मैंने ये कर दिया. इट्स ओके, आई डिड इट, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन फंबल टू. ठीक है, मैं बोल देती हूँ या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक बिकॉज आई एम ह्यूमन. आप मिस्टेक करें, प्लीज अपने आप को अलाउ तो करें. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वी वांट टू बी परफेक्ट. हम परफेक्ट नहीं हो सकते, ना कि हमारे फेशियल वाइज, हमारी फीचर्स वाइज हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते, अपनी हेल्थ वाइज भी.
तो अपने आप को स्टॉप इमेजिनिंग दिस दैट यू वांट टू बी दिस परफेक्ट इमेज, क्योंकि कोई परफेक्ट इमेज है ही नहीं जिसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि व्हाट दे आर फाइटिंग विद। ओके, सो हमने कैसे कॉन्फिडेंट पर्सन होना है, वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद आवरसेल्फ। हम अपने आप में कंफर्टेबल हैं? इफ यस, प्रोसीड। आप यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ वेल, अपने आप का ख्याल रखें एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, ईट वेल, ड्रेस वेल, और फिर उस आप खुद में आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, अब छोटे से हम ये एक्शन कर देते हैं, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं दैट ओह माय गॉड आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि किसी ने करके दिखाया तो वो कॉन्फिडेंट लग रहा था। ठीक है, तो ट्राई एंड स्टार्ट डूइंग फ्यू थिंग्स एंड स्मॉलर थिंग्स जो आपको कॉन्फिडेंट बनाए अपनी नज़रों में। वो मैटर करता है, दूसरे की नज़रें क्या समझती हैं वो बात की बात है। ठीक है, सो फर्स्ट बी कॉन्फिडेंट इन योर स्पीकिंग, बी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन, बी कॉन्फिडेंट इन योर ड्रेसिंग सेंस, हर चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो। ट्रस्ट मी, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन नजर आएंगे। आपने कई लोगों को देखा होगा वो सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट टाइम के घूम रहे हैं बट दे लुक कॉन्फिडेंट। ठीक है, और वो अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। हम बहुत मॉडर्न कपड़े भी पहन जाए, अपने आप को कमतर समझ रहे हैं, सो डोंट डू दैट। इफ यू आर इन योर चप्पल, ऑन देम, own your language, own your mistake, own your grammar tenses, own your tenses mistake, जो भी है own them। कभी बोलते हुए गलती कर दिए तो ओके, आओ या माय बैड, सॉरी, बस ये आप ये ना मत, ओह माय गॉड मुझे तो आता ही नहीं है, मेरी तो बहुत बुरी है इंग्लिश, चलो मैं चुप कर जाता हूँ। ये करेंगे तो फिर तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। सो ट्राई टू own your mistakes, try to own yourself and be grateful। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू आर गोना बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, आपको किसी के भी कमेंट्स इफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर गोना फील सॉरी फॉर देम कि क्या उनको सिर्फ एक इंसान में फ्लॉज नजर आते हैं। दे डोंट सी अहेड ऑफ दैट, दे आर नॉट सीइंग हाउ फ्लॉलेस एवरीबडी आर, दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग। वो हर एक को इम्परफेक्ट बुलाने में अपने आप को परफेक्ट समझ बैठे हैं। सो डोंट डू दैट विद योरसेल्फ। अगर आपने इंग्लिश बोलने में भी खुद को अगर आपने इम्प्रूव करना है, सो स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसेस, स्टार्ट गोइंग विद द स्मॉल टारगेट्स, बिग टारगेट्स मत दें अपने आप को। जब हम अपना मेकओवर भी करते हैं बाहर से तो हम सबसे पहले आईब्रोज बनवाते हैं, देन वी लाइक ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद हम कुछ और चीज़ करेंगे। ठीक है, स्पीकिंग को भी प्लीज़ ऐसे ही करिए ना, स्पीकिंग में पहले अपने इम्प्रूव टेंसेस करें दैट वट एवर यू आर सेइंग वो एटलीस्ट सही है ना, फिर उसके बाद कम टू योर प्रोनाउंसिएशन, देन कम टू योर फ्लुएंसी, देन कम टू योर कॉन्फिडेंस। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करेंगे। एक अपने लिए छोटे छोटे स्टेप्स रखें, इतने बड़े स्टेप ना रखें जो थोड़े से इम्पॉसिबल हो जाएं एट वन टाइम। छोटे छोटे दें ताकि अपने आप को टाइम दे पाएँ, स्मॉल विन सेलिब्रेट कर पाएँ। ठीक है, हम क्या करते हैं दैट हमें तो 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए तभी सेलिब्रेट करेंगे, नहीं 100 भी है तब भी सेलिब्रेट करें, फिर 1000, फिर छोटे छोटे टारगेट दें कि 20 पे करूँगा, ओके अब 100 पे, अब 150 पे, अब 200 पे। तो गिव योरसेल्फ स्मॉल टारगेट्स एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सी योरसेल्फ इन अ कॉन्फिडेंट वे, और आप खुद पर प्राउड भी होंगे। तो खुद को पॉजिटिविटी के साथ सराउंड करना बहुत ज़रूरी है, बट डोंट एक्सपेक्ट एवरीबडी एल्स टू बी पॉजिटिव। खुद होंगे तो एवरीथिंग इज गोना बी पॉजिटिव। प्रेशर नहीं देना खुद को, हेल्थ का ध्यान रखें एंड देन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इसके साथ साथ ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस, इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव होते हुए देखेंगे, और अपने पोस्चर को और अपने स्टाइल को, एंड आई थिंक योर एटीट्यूड एज वेल इज गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है, वेरी सिंपल। आई होप आपको इतना बोरिंग नहीं लगा जब मैंने इन सब के बारे में बात किया। आई ट्राई टू हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ इंग्लिश एंड उर्दू ताकि हर एक को समझ आए, बट एनीवेज आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल, एंड इफ यू आर हैविंग एनी इशू आप मुझसे डिस्कस करें इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड हेल्प यू विद इट। ओके, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।